सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल संज्ञा विचार में फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद संज्ञा विचार तीसरा सोपान जो कि है बाबूराम सक्सेना का समाप्त हो जाएगा। तो इस सोपान की मुख्य बात यह है कि इसमें हमें रूप याद करने में आसानी होगी अगर हम ये वीडियो देख लेंगे। और लिंग विचार जो लिंग पहचानने के लिए आता है और एक वचन द्विवचन बहुवचन पहचानने के लिए आता है तो उसको पहचानने में आसानी होगी। प्रायः पीछे के पेपर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि हर बार तो नहीं लेकिन अक्सर आता है कि असनी, सरड़ी, वर्षा, दारा, सिकता इन किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं। हम ये सोचा करते थे पता नहीं ये टॉपिक किस पुस्तक से रखा जाता है जो हम नहीं कर पाते हैं। प्रायः बच्चों का गलत हो जाता था। हकीकत ये थी कि हम लोग गहराई में जाके पढ़ते ही नहीं थे, इसलिए प्रश्न गलत हो जाते थे। सब कुछ किताब में दिया है। बाबूराम सक्सेना में बहुत सी गलतियाँ दी हैं, फिर भी ये किताब बहुत अच्छी है। बहुत मैटर ना पढ़ा जाए, बहुत किताबें ना पढ़ी जाएं, लेकिन जो किताबें पढ़ी जाएं उन्हें एकदम छान के पढ़ा जाए, फिल्टर करके। बिल्कुल एक एक शब्द चप्पा चप्पा पढ़ लिया जाए तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। यहाँ तक हो गया था रय यानी कि धन प्रातिपदिक आयकारांत पुल्लिंग है। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा राह, यानी रय का प्रथमा का एक वचन राह, राह, रायो, रायः ऐसे रूप चलेगा। फिर अगला है ग्लौ, ग्लौ अर्थात चंद्रमा। तो चंद्रमा अवकारांत पुल्लिंग है। शब्द वही हैं, कहीं वो उनके रूप बदलने पर या एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं तो कहो कोई पर्यायवाची कहो पुल्लिंग में हो, कहो दूसरा नपुंसक लिंग में हो, तो कोई स्त्रीलिंग में हो। तो इसलिए हमें गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ देखिए ग्लौ अर्थात चंद्रमा अवकारांत पुल्लिंग है, कहीं पर हो सकता है स्त्रीलिंग में भी हो इसका कोई रूप। तो प्रथमा के एक वचन में रूप होगा ग्लौह, ग्लौह, ग्लावौ, ग्लावः ऐसे रूप चलेगा। मित्र, वन, अरण्य, मुख, मुख, कमल, कुसुम, पुष्प, पत्र, नक्षत्र, बीज, जल, तृण, गगन, शरीर, पुस्तक, ज्ञान इत्यादि समस्त शब्द अकारांत, यहाँ पर अकारांत होगा। अकारांत नपुंसक लिंग में आते हैं और उनके रूप फल के समान चलते हैं, यानी फलम फले फलानि, फलम फले फलानि। अब जैसे देखिए यहाँ जल है, जल नपुंसक लिंग है, जल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त है। तो जैसे पूछ लिया शरीर किस लिंग में प्रयुक्त है तो ये नपुंसक लिंग में। पुस्तक तो आप लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शब्द रहते जिनका हम लिंग नहीं जान पाते हैं तो वहाँ पर गलतियाँ होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। इसलिए अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो गलतियाँ ना के बराबर हो जाएंगी। वारी, दधि, अस्थि, सक्थि यानी कि जंघा, अक्षि यानी कि आँख, सूचि आदि सभी प्रातिपदिकों का प्रथमा के एक वचन में रूप भी यही होगा। देखिए कुछ प्रातिपदिक ऐसे हैं जिनके प्रथमा के एक वचन में रूप उनसे भिन्न है, लेकिन कुछ प्रातिपदिक जैसे वारि, दधि, अस्थि, सक्थि, सूचि, अक्षि आदि ऐसे रूप हैं, इनके प्रथमा के एक वचन में भी वही रूप है और वही जो है वो प्रातिपदिक भी है। जैसे माता एक शब्द है, माता का प्रातिपदिक है मातृ, तो मातृ शब्द का प्रथमा का एक वचन है माता। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि यहाँ पर देखिए माता में प्रथमा का एक वचन और मातृ यानी कि प्रातिपदिक दोनों बदले हुए हैं, लेकिन वारि, दधि, अस्थि, सक्थि आदि में नहीं बदला है। तो ये जब हम गहराई से पढ़ेंगे तो ये बातें हम तब जान पाएंगे। वैसे हमारी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपका समझ लीजिए कि 80% काम आसान हो जाएगा अगर आप इसको 2-4 बार सुन लेंगे तो। कर्तृ, नेत्री, धात्री, रक्षित्री इत्यादि शब्द विशेषण हैं, इसलिए इनका प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे तो ये आसान लग रहा कि धात्री शब्द के धात्री शब्द क्या है, तो धात्री शब्द एक विशेषण है, नेत्र एक विशेषण है। पूछ लिया जाए नेत्र शब्द के रूप कितने लिंगों में चलते हैं, तो हम तो इसे
कर्ता समझ लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये विशेषण है और इसके रूप तीनों लिंगों में यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में चलते हैं। और नेत्र को जब हम पुल्लिंग मान लेंगे तो हम तो यही सोचेंगे कि ये सिर्फ पुल्लिंग का रूप है, लेकिन ऐसा नहीं। नेत्र एक विशेषण है, कर्तृ एक विशेषण है, रक्षित्र एक विशेषण है और इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ये बातें हमने कहीं और से नहीं ली हैं, ये सारी बातें हमने बाबूराम सक्सेना से एक एक लाइन पढ़ पढ़ के निकाल ली हैं। इसी प्रकार धूलि, मति, बुद्धि, शुद्धि, भक्ति, शक्ति, स्मृति, शांति, नीति, रीति, जाति, रात्रि, पंक्ति, गीत इत्यादि सभी इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप रुचि के समान चलते हैं तथा प्रथमा के एक वचन में रूप इस प्रकार होगा। जैसे धूलि है धूलि, मति मति, बुद्धि बुद्धि, शुद्धि शुद्धि, रुचि रुचि, भक्ति भक्ति, शक्ति शक्ति, स्मृति स्मृति, शांति शांति, नीति नीति। इस प्रकार से आप लोग समझेंगे। रात्रि, रात्रि एक प्रातिपदिक है और रात्रि का प्रथमा का एक वचन का रूप रात्रि। तो यहाँ पे देखिए प्रातिपदिक अलग है और रूप की जो स्टार्टिंग यानी प्रथमा का एक वचन है वो अलग है। तो इन सब बारीकियों का हम लोग ध्यान देंगे। आप देखिए बहुत बढ़िया लाइन, अवी। अवी का अर्थ होता है रजस्वला स्त्री, स्त्री का एक प्रकार है कोई। अवी तंत्री का अर्थ है वीणा, तरी यानी कि नाव, लक्ष्मी, लक्ष्मी तो आप लोग जानते ही हैं, स्तरी यानी कि धुआं। इन स्त्रीलिंग शब्दों के रूप प्रथमा के एक वचन में इस प्रकार होंगे। ये समझ लीजिए कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं। एलटी में लक्ष्मी का रूप पूछा गया था, हमसे गलत हो गया था, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों से गलत ना हो। ये थोड़ा सा अवी, तंत्री, तरी और इनके और लक्ष्मी, स्तरी, इनके रूप थोड़ा सा अलग चलते हैं सबसे, इसलिए एकदम रट लीजिए, जुबान की नोक पे होने चाहिए। अवी, तंत्री, तरी, लक्ष्मी और स्तरी के रूप, इनसे कुछ भी पूछ लिया जाता, पूछ लेंगे लक्ष्मी, लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी ही पद कितने बार प्रयुक्त हुआ। एलटी में ये भी पूछा गया था, लता का रूप आया था और लता का रूप हमको रटा हुआ था, लेकिन ये पूछा गया कि लते शब्द लता के रूप में कितने बार प्रयुक्त है। तो ये प्रश्न ही नहीं मेरी समझ में आ रहा था, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न कभी पूछा ही नहीं गया था नीचे की परीक्षाओं में, इसलिए हमारे लिए नया प्रश्न था और रूप आते हुए ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था। तो इसलिए आप लोग बहुत एकदम विधिवत मनन करते हुए पढ़ते हुए चलिए। अब अगला है चमू, रज्जू, श्वश्रु, करकंधु इत्यादि सभी यहाँ पे ये गलत है। स्त्रीलिंग शब्दों के रूप वधू के समान चलते हैं, यानी कि चमू, रज्जू, चमू माने सेना होता है, रज्जू माने रस्सी, श्वश्रु, करकंधु इत्यादि सभी के रूप किसके समान चलेंगे? वधू के समान चलेंगे। वधू, वधवो, वधवा ऐसे चलेंगे। अब ये देखिए शब्द दिया हुआ है एक तरफ और एक तरफ प्रातिपदिक मूल शब्द दिया है। जैसे शब्द है स्वसा, स्वसा का प्रातिपदिक है स्वश्री। जैसे हमने बताया था माता शब्द का प्रातिपदिक है मातृ, दाता का है दात्री। तो ऐसे ही जानेंगे। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 6 पे। अब व्यंजनांत रूप प्रारंभ हो गए हैं। अच्छा, व्यंजनांत तो इसके पहले भी थे, ध्यान नहीं दिया हमने। जैसे चकारांत पुल्लिंग शब्द जलमुच, प्रांच, उदंच, तिर्यंच, प्रत्यंच शब्दों के रूप, यहाँ पे हलंत लगेगा, शब्दों के रूप प्रथमा के एक वचन में इस प्रकार बनेंगे। जलमुख, जलमुग, यानी कि ये जो जलमुच है, जलमुच के प्रथमा के एक वचन में 2 रूप बनेंगे। ककार को गकार हो जाता है, किससे? ऐसा हमने संधि विचार में बताया है, ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। संधि विचार में हम पढ़ा चुके हैं कि वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में कब परिवर्तित होता है। तो आप लोग बताएं ककार गकार में किस सूत्र से परिवर्तित हुआ। और ये जितने भी डबल रूप वाले चलते हैं
ऐसे ही रूप पेपर में पूछे जाते हैं, सामान्य नहीं पूछे जाते। संबोधन बहुत पूछा जाता है क्योंकि संबोधन में भी डबल बनता है। और प्रांच का होगा प्रत्यंच प्रत्यंग, उदंच का होगा उदंग, तिर्यंच का होगा तिर्यंग और प्रत्यंच का होगा प्रत्यंग। ऐसा रूप प्रथमा के एक वचन में बनेगा, ऐसा समझेंगे। अगला है महीभृत का अर्थ राजा और पहाड़ दोनों होता है। दिनकृत यानी कि दिन को करने वाला सूर्य, शशभृत चंद्रमा, परभृत कौवा, मरुत वायु, विश्वजित संसार को जीतने वाला। यह सभी शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। ये जो परभृत शब्द है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। शशभृत भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये लिंग विचार में ये पूछ लिया जाता है। अब परभृत में जब ता में हलंत नहीं लगा होगा तो उस परभृत माने कोयल होगा। जब हलंत लगा होगा तो वो पुल्लिंग हो जाएगा और उसके माने कौवा होगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे एक शब्द है गौ, तो गौ शब्द पुल्लिंग में बैल का वाचक है और स्त्रीलिंग में गाय का वाचक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। स्त्रीलिंग सरित योषित शब्द हैं। सरित और योषित स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा सरित सरिद, यानी कि सरित के रूप भी दो प्रकार, प्रथमा के एक वचन में दो रूप बनेंगे, सरित सरिद। तकार को दकार हुआ, तीसरा वर्ण ना। झलाम जसो अंते, योषित यानी कि इसका ये जो योषित है, योषित को योषित बनेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। तकारांत जगत महत शब्द नपुंसक लिंग। अब देखिए जगत शब्द नपुंसक लिंग, महत शब्द नपुंसक लिंग। दकारांत, दाकारांत नहीं होगा, दकारांत होगा, दा में मात्रा नहीं लगेगी। दकारांत सुहृद शब्द पुल्लिंग है। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा सुहृत सुहृद, दोनों रूप बनेंगे। सुहृद के भी दो रूप बनेंगे, दकारांत रूप है ये वाला। ठीक, तो सुहृत सुहृद ऐसा समझेंगे, ये पुल्लिंग है। अगला है द्रिशद। देखिए सुहृद पुल्लिंग है और द्रिशद स्त्रीलिंग है। द्रिशद माने पत्थर होता है। प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा द्रिशद द्रिशत, दो रूप बनेंगे, द्रिशद द्रिशत। आत्मा शब्द पुल्लिंग है। हिंदी में आत्मा शब्द स्त्रीलिंग है लेकिन संस्कृत में आत्मा शब्द पुल्लिंग है और इसका मूल प्रातिपदिक आत्मन है। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा आत्मन, आत्मा, यहाँ पे गलत है, आत्मा होगा। फिर से देख लेते। आत्मा शब्द पुल्लिंग है और इसका मूल प्रातिपदिक आत्मन है। प्रथमा के एक वचन में रूप बनेगा आत्मा, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, ऐसे रूप चलेगा। फिर है राजन, आत्मन, महिमन। देखिए यहाँ पे सही लिखा। मूर्धन, गरिमन, लघिमन, आड़िमन, शुक्लिमन, कालिमन इत्यादि शब्द पुल्लिंग है। बहुत विशेष शब्द हैं ये, क्योंकि ये जो महिमन, गरिमन, लघिमन, आड़िमन, शुक्लिमन, कालिमन है ना, ये हिंदी में स्त्रीलिंग में आते हैं ये शब्द, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है संस्कृत वालों को। स्वन यानी कि कुत्ता। अरवन, अरवन माने होता है घोड़ा। मघवन इंद्र। पूसन सूर्य, यानी कि स्वन का अर्थ है कुत्ता, अरवन का अर्थ है घोड़ा, मघवन का अर्थ है इंद्र और पूसन का अर्थ है सूर्य। शब्द पुल्लिंग हैं। प्रथमा के एक वचन में रूप ऐसे होंगे स्वा, अरवा, मघवा, पूसा। अब देखिए हम लोग पूसा पूछ ले, पूसा का मूल प्रातिपदिक क्या है, तो पूसन। तो पूसन शब्द ऐसा लगता है कि स्त्रीलिंग हो। हम लोगों ने ऋग्वेद भारती में पढ़े थे ना, त्वष्टा पूसा भगम अहम, अहम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि, ऐसा उसमें वाक सूक्त में पढ़ा था। तो और
पूसन शब्द वहाँ पे आया था। कई जगह पूसन शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है कि ये स्त्रीलिंग का शब्द है, लेकिन पूसा शब्द, पूसन शब्द पुल्लिंग का शब्द है। तो इन सब हर शब्द पे विधिवत विचार करके चलने की आवश्यकता है, मुझे लगता है। अगर आप लोग विचार करके चलेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं। पथिन, पथिन यानी कि मार्ग। पथिन प्रातिपदिक पुल्लिंग है। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा पंथाह। देखिए ये भी थोड़ा सा अलग ढंग का है ना। पंथाह अलग रूप है, ऐसा लग रहा ना, अलग है भी। पंथाह, पंथानौ, पंथाना, ऐसे रूप चलता है। पंथानम, पंथानौ, पथः, पथा पथिभ्याम पथिभिः, पथे पथिभ्याम पथिभ्यः, पथा पथिभ्याम पथिभ्यः, पथा पथो पथाम पथि पथो पथिषु, ऐसे रूप चलते हैं। तो ये भी अलग है, इसलिए इसको याद कर लेना चाहिए। सीमन शब्द स्त्रीलिंग है। देख लीजिए वहाँ पे गरिमन, अड़िमन, लघिमन पुल्लिंग था, लेकिन सीमन शब्द स्त्रीलिंग है। सीमन का अर्थ है चौहद्दी, सीमा, बाउंड्री लाइन। फिर है दामन। दामन का अर्थ घर और चमक होता। व्योमन आकाश, आहन दिन, और सामन प्रेमन, दामन, यहाँ पे दामन दामे बड़े आ की मात्रा। दामन शब्द नपुंसक लिंग हैं। कौन कौन से? दामन, व्योमन, आहन, सामन, प्रेमन, ये सारे शब्द नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होते हैं। और अगला है अप। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल अलग है। जितने भी संज्ञा प्रकरण में रूप हैं उसमें अप का अपना अलग महत्व है। अप का अर्थ पानी है और अप स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। और वार का अर्थ भी पानी होता है। वार नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। जल नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तो हमने बताया था कि एक शब्द के कई पर्यायवाची हैं। हो सकता कोई पुल्लिंग में हो, कोई नपुंसक लिंग में हो, कोई स्त्रीलिंग में हो, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है। इसलिए जब हम अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आइए अप देखते हैं। अप शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। बहुत 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 पूछा जाता है। इसके रूप केवल बहुवचन में चलते हैं, और इसके रूप बहुवचन में चलते हैं, केवल बहुवचन में। कैसे? प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। आपह, अपह, अद्भिः, अद्भ्यः, अद्भ्यः, अपाम, अप्सु, हे आपह, हो गए प्रथमा से संबोधन तक ना। बस और कुछ नहीं, क्योंकि बहुवचन में चलते हैं ना, नित्य बहुवचनांत है ये। और अप शब्द का अर्थ हमने बता ही दिया, पानी होता है। वार देखिए आ गया। वार यानी कि पानी शब्द नपुंसक लिंग है। प्रथमा के एक वचन में रूप होगा वाह। वाह ना, थोड़ा अजीब ये भी है ना, तो ये नपुंसक लिंग है। वाह वारी वारी, वाह वारी वारी, वाह वारा वारभ्याम वारभिः, वारे वारभ्याम वारभ्या, वारह वारभ्याम वारभ्या, ऐसे रूप चलेगा ना। ऊपर से याद कर लेंगे तो भी थोड़ा सा आपको जब सिस्टम बना रहता है तो रूप पहचानने में आसानी होती है। याद कोई चीज़ रटनी नहीं है। 4-6 बार जब हम पढ़ेंगे, हमारे सिस्टम में वो बना रहेगा, तो हम वहाँ पे सही पहचान लेंगे। फिर अगला है गिर, पुर, दिव शब्द स्त्रीलिंग हैं। गिर, पुर, दिव शब्द स्त्रीलिंग हैं। और ये देखिए एक नया शब्द आया है, बैल वाचक अनडुह शब्द पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। तो इसी के साथ ही ये जो तृतीय सोपान संज्ञा विचार था ये समाप्त होता है। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम बड़ी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ऐसा इसलिए हमारा भी स्वार्थ है, क्योंकि मुझे संस्कृत से बहुत लगाव है। हम संस्कृत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम वीडियो बनाते हैं। नहीं तो गर्मी की छुट्टी है, सब लोग मौज कर रहे हैं, लगभग छुट्टी बीत भी गई है, लेकिन हम रोज़ पढ़ते थे घिस घिस के आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो कम से कम एक लाइक
तो बनता ही है। आप लोगों को वीडियो लाइक करनी चाहिए और वीडियो कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट भी करना चाहिए। वैसे कोई किसी चीज़ की किसी के लिए ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब हम 3 घंटे की मेहनत कर सकते हैं तो आप एक लाइक का बटन दबा सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। मिलेंगे कल किसी नई वीडियो के साथ।